नीतीश कुमार तो 6 महीना साल पलटते रहे हैं, जीतन राम मांझी रोज पलटते हैं 1 घंटा में। हाँ, 1 घंटा में कुछ बोलेंगे, 1 घंटा बाद कुछ बोलेंगे। जो लोग बोलते थे कि पैसा कहाँ से लावेगा, पहले मानसिक बीमार थे, अब बगल में जाके दवाई खिलाइए, दवाई की जरूरत है। मांझी जी के नेता पलटू जी हैं, अभी उनको पेट में दर्द है। मांझी जी भी पलटुए हैं, वो भी जाने चाहते हैं, उन्हें टेढ़ा कर देते हैं। ये छोड़ी बुलकी वाला है, वो भी दही चूड़ा देख ली और वो नहीं हुला के गली। देखिए, गया में इस वक्त हम मौजूद हैं और गया की अगर बात करें तो इसे इलाका कहा जाता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जिस तरीके से जीतन राम मांझी इन दोनों नए नए संकेत देते नजर आ रहे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है जीतन राम मांझी कैसे नेता है? गया के ही रहने। जीतन राम मांझी भी जो है सो वो डेली पलटते हैं। हाँ, मांझी जी भी है, डेली पलटने वाले हैं। नीतीश कुमार है, वैसे मांझी जी भी वैसी हैं। नीतीश कुमार तो 6 महीना साल पलटते रहे हैं, जीतन राम मांझी रोज पलटते हैं 1 घंटा में। हाँ, 1 घंटा में कुछ बोलेंगे, 1 घंटा बाद कुछ बोलेंगे। हाँ। लेकिन हर वक्त आप देखेंगे कि अभी भी वो नाराज नजर आ रहे हैं एनडीए से, मंत्री पद नहीं। देखिए, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए यदि कर रहे हैं, का कोई बेटा के लिए जी रहा है, कोई दिल जी रहा है। जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए चल रहे हैं क्या, है ना? सब अपने स्वार्थ के लिए भी जी रहे हैं। मांझी जी कैसे नेता, आप लोगों के इलाके के नेता हैं? वो नेता, देखिए, नेता तो वह अच्छा रहते तो ऐसा थोड़ी है, वो विकास के बारे में और ये सब चीज़ सोचते नहीं। वो जो है वो है। मांझी जी के ऐतिहासिक गवाह है। मांझी जी कैसे नेता हैं? आप ही लोगों के इलाके के हैं, गया के तो है ही, लेकिन मांझी जी सबसे छिप नहीं है। कैसे ऐसे नीतीश कुमार के न चला है, तो जैसे नीतीश कुमार करेंगे वैसे ही नहीं रहेंगे मांझी जी। इसे संकेत दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आ जाते हैं महागठबंधन के साथ तो हम लोग से बड़ा नेता है वो ना देखेंगे, इसके विचार करेंगे क्या करना है ना करना है। हम लोग तो काज करता है ना, इसका तो आला कमान ना फैसला करेंगे क्या करेंगे ना करेंगे। संकेत दे रहे हैं मांझी जी फिर से महागठबंधन में। महागठबंधन में आ गया तो स्वागत है, स्वागत करेंगे। सभी लोगों के नेता हैं कैसे? नेता अच्छा है, बहुत अच्छे नेता है। कुछ दिन पहले हम लोग के बीच में रहे थे, महागठबंधन के साथ दिए थे, और बीच में क्या उनको मन में चला कि मेरे गठबंधन छोड़ के जदयू में जाके मिल पाए, समझे कि ना? फिर से संकेत दे रहे हैं, हो सकता है कि संकेत दे रहे हैं तो कन्फर्म ही होना है, संकेत दे रहे हैं तो कन्फर्म ही होना जरूरी है, हो ही गई। और क्योंकि आएंगे तो मेरा ही पार्टी में बहुत अच्छा है, स्वागत रहेगा। कि कोई भी अगर आना है तो उसके लिए स्वागत है। खुला दरवाजा तो उनका खुला है, लेकिन पहले वहाँ से छोड़ेंगे तब ना। अब अभी तो वहाँ छोड़े नहीं, कुर्सी छोड़ के आएंगे तब ना विचार करेंगे नेता उस पर। उनको क्या कहा? सरकार में युवाओं का न्याय होगा, रोजी रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। जी लगता है अच्छे नेता है। तेजस्वी यादव हमारे अच्छा नेता हैं। जीतन राम मांझी का इलाका है, कैसे नेता लगता है? तेजस्वी यादव हम लोग के नेता हैं। मांझी जी गया के ही है ना, कैसे लगते हैं? और एक बार फिर से संकेत दे रहे हैं कि महागठबंधन आते हैं तो स्वागत है, और उनको हम लोग स्वागत करेंगे, छात्र राजा स्वागत करेगी। लेकिन अभी जहाँ है वो गलत दल में है, विभाजनकारी दल में है देश। अगर ऐसा था तो फिर क्यों गए फिर एनडीए के? क्या एनडीए के साथ क्यों गए? क्योंकि उनकी मजबूरी होगा, लोग डरते हैं ईडी सीबीआई से। हम लोग हैं जो नहीं डरते हैं, समझे? हम लोग लड़ते हैं। क्या? हाँ, निडर है, एकदम निडर। हम लोग निडर हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हम लोग जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मात्र 17 महीने में 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया, 5 लाख प्लस। और फिर वादा कर रहे हैं कि 5 साल आने वाला जब युवा की सरकार होगी, एनर्जी है, ताकत है, फिर लोगों को रोजगार देंगे। जो लोग बोलते थे कि पैसा कहाँ से लावेगा, उन्हीं के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री बनाकर और उन्हीं के अति पर करके लोगों को रोजगार दिया, उन्हीं से पैसों दिलवा रहे हैं। और युवाओं में उत्साह था। अब चाचा जी अब ऐसे दल में चल गए हैं कि अब युवाओं का उनसे आक्रोश है, निर्दोष है। एक बार फिर से मांझी जी पलटने के संकेत दे रहे हैं। मांझी जी और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं है, समझिए। नीतीश कुमार भी 5 साल पलटी मारे और मांझी जी भी अपना कुर्सी के लिए
पलटते हैं और फिर पार्लियामेंट के बाद, चुनाव के बाद नीतीश कुमार के कोई जरूरी नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी कही कि जब मोदी जी की गारंटी अगर लेते हैं उनके लोग, भाजपाई लोग, तो लेकिन नीतीश कुमार फिर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। इसलिए मांझी जी और नीतीश कुमार दोनों ही पलटी मार हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जो कहे 10 लाख नौकरी के बारे में, 4 लाख उन्होंने जो है राजकर्मी का दर्जा शिक्षक का दिया और 2 लाख नियुक्ति पत्र दिया तेजस्वी यादव की। लेकिन अगर कहा जाए जीतन राम मांझी की बात अगर कही जाए तो उन्होंने साफ कहा था जब सरकार बदली थी कि आरजेडी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर किया है। देखिए, आप लोग को बता रहे हैं कि जब सदन में मुख्यमंत्री जी इनका आपको जीतन राम मांझी जी को कहा कि तुमको मुख्यमंत्री बनाना मुझे मूर्खता था और कहते हो कि मुख्यमंत्री हो गए, और जब पलटी मार करके और एनडीए के साथ सरकार बनी तो यही मांझी जी जाके बुके देकर कह रहे हैं कि अब जो है नीतीश कुमार ठीक। तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि पहले मानसिक बीमार थे, अब बगल में जाके दवाई खिलाइए, दवाई की ज़रूरत है। हमारे नेता जो कहते हैं तेजस्वी प्रसाद जी करते हैं, और हम लोग बिहार में इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में 40 के 40 सीट जीतेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। मांझी जी एक बार फिर से पलटने के संकेत दे रहे हैं। मांझी जी के नेता पलटू जी हैं। अभी उनको पेट में दर्द है, उनकी दवाई अभी नहीं मिली है। जब तक मांझी जी उलटते पलटते रहेंगे और नीतीश जी भी उलटते पलटने का काम करेंगे। इन लोग का यही काम है। देखिए, हमारे आदरणीय नेता बड़े भाई तेजस्वी यादव जी मांझी जी को सम्मान देने का काम किया। उनका पुत्र संतोष सुमन जी को एमएलसी बनाया। आज मांझी जी किधर हैं, जिनको बीच सदन में हमारे आदरणीय चाचा नीतीश जी बेइज्जत करने का काम किया, आज उधरे घुसल हैं। जब आएंगे हम लोग तो सम्मान और लोगों को मौका देते हैं। मांझी जी एक बार फिर से पलटने के संकेत दे रहे हैं। मांझी जी एक बार फिर से पलटने के संकेत दे रहे हैं। जीतन राम मांझी उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, इसके लिए पलटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा का टिकट का लोभ था उनको। भावनाओं का खेल है। और एमएलसी का जो पद खाली हो रहा संतोष मांझी का, तो सोच रहे हैं कि संतोष मांझी का एमएलसी का टिकट पक्का हो, इसलिए सोच रहे हैं दबाव डाल रहा है। उनका भी इज्जत नहीं रहा। नीतीश कुमार को बोलते थे बहुत राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और आज के वर्तमान स्थिति जो बिहार में जिस तरह से नीतीश जी कब पलट जाएंगे, मांझी जी तो वास्तव में गरीब के मसीहा थे, इसमें दो मत नहीं था। लेकिन उनका सोच अपना है कि लालू जी उनको भी लेकर चले थे, उनका पुत्र के एमएलसी बनाए थे और उनका हमेशा आगमन को स्वीकार करते रहे। पता नहीं उनका क्या सोच है, जबकि वह भाजपा के साथ जाते हैं। और दुर्भाग्य है कि वहाँ जो ऐसे भगवा झंडा का अगुवाई हो रहा है, आरएसएस का अगुवाई हो रहा है। और उस सरकार जब बनेगा जिसका विरोध मांझी जी को इस साइड रह के करना चाहिए था, जो काफ़ी उनका जन समर्थन मिलता, क्यों गरीब गुरुओं का पार्टी इस साइड में है और इधर से हट करके जाते हैं। उनका अपना विवेक है, वो तो खुद बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे आगमन करेंगे वह महागठबंधन में शामिल हो और उनका अहम भूमिका निभावे और वह जीत के जाए, जो गरीब के बात करे। ठीक है, मांझी जी भी पलटे हुए हैं, वो भी जाने चाहते हैं उन्हें टेढ़ा कर देते हैं। ये छोड़ी बुलकी वाला है, वो भी दही चूड़ा देख ली और वो नहीं हुला के गली। ओहो मांझी जी वही